तो कुंडली में चैलेंजेस की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अब हम डिस्कस करते हैं नीच ग्रहों पर, डेबिलिएटेड प्लैनेट्स। तो कुंडली में बेसिकली नीच ग्रह को सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो वो होते हैं ग्रह विद ज़ीरो पावर, जिनके पास कोई भी पावर नहीं होती। ये राशि पे डिपेंड होता है, एक एक पर्टिकुलर ग्रह एक एक राशि में नीच का होता है या उच्च का होता है। तो इसमें नीच और उच्च D1 में तो हमने देख लिया, बट उसके बाद हमें फर्दर और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखना पड़ता है नवमांश कुंडली से भी। और D1 में हमें युति कंजंक्शन मतलब टोटल डिसीजन पे आने के लिए कि वो नीच है तो किस एक्सटेंट तक है, या उसे किसी का सपोर्ट भी मिल रहा है युति में, कनेक्शंस में या दृष्टियों में, या उसे किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो हमें ऐसे कंक्लूड करते हैं हम कि कौन सा ग्रह हमारा नीच अवस्था में है। अब हमने एक बार फिर जो फाइंड कर लिया नीच अवस्था में, तो बेसिकली ये क्या होता है ना कि इस ग्रह की जब भी दशा महादशा आती है तो हमें बहुत सीरियस चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ये गिवन द फैक्ट कि कुंडली में हमने सारे कॉम्बिनेशंस और एडिशन परमुटेशन वर्कआउट कर लिए और हमारा कोई ग्रह नीच का निकलता है, तो उसकी दशा में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और हमें क्या, अच्छा दशा तो बात की बात है, पहले तो क्या है कि ये प्रॉमिस है। प्रॉमिस ये है कि भाई ये ग्रह हमारा नीच का है तो ये हमें लाभ नहीं देगा, इनफैक्ट हानि देगा, लॉसेस देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने गोल्स को अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा। जो हमारी लाइफ के एनर्जीज हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ की, वो हमें कभी भी दूसरे की देखा देखी नहीं कि भाई फलाना, लेट्स से कैरियर को एग्जांपल लेते हैं कि वो फलाने ने उन्होंने उनके लड़के ने वो सीए कर लिया तो वो वहाँ पहुँच गया तो मैं भी सीए कर लेता हूँ, या उन्होंने उनकी लड़की ने इंजीनियरिंग कर लिया उनके लड़के ने डॉक्टर कर ली तो मैं भी वही करता हूँ। नहीं, हमको देखना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना पड़ेगा कि हमारे अंदर का जो स्किल है, जो स्ट्रेंथ है, वो हमसे क्या चाहता है ना। तो इसके भी टेक्निकल टूल्स मैं अपने पिछले वीडियोज़ में शेयर कर चुका हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई योर पैशन। तो इसको एक छोटी एग्जांपल से हम ये समझते हैं, जैसे गिलहरी और मछली की कहानी हम सारे जानते हैं कि लेट्स से कि मैं गिलहरी को बोलूँ कि भाई मछली तैरती ना, जब वो तैर सकती तुम क्यों नहीं तैर सकती। और मैं मछली को बोलूँ कि भाई गिलहरी पेड़ पे चढ़ती ना, जब वो चढ़ सकती तुम क्यों नहीं चढ़ सकती। तो इस तरह से क्या होता है, गिलहरी के अपने स्किल्स हैं, अपने सेट ऑफ टैलेंट्स हैं, और मछली के अपने स्किल्स हैं, अपने सेट ऑफ टैलेंट्स हैं। तो हम इन दोनों को मिंगल या मर्ज या स्वैप नहीं कर सकते। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। और इसमें जो हमें टूल यूज़ करना चाहिए वो होता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस एक बहुत ही बेसिक और हेल्पफुल टूल है कि हम किसी भी गोल को प्लान कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ्स देखनी पड़ेंगी जो कि हमारे इंटरनल कि भाई हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, अपनी वीकनेसेस देखनी पड़ेंगी। और उसके साथ साथ हम जिस एनवायरनमेंट में हैं, जो डोमेन है हमारा, लेट्स से वर्ल्ड या हमारी इंडस्ट्री है, तो वो इंडस्ट्री किस तरह से रिएक्ट कर रही है एट प्रेजेंट में इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन या कुछ भी लेवाइज ड्यूटीज़ या कंपटीशन या कोई टैरिफ। तो वो सारे फैक्टर्स क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाएंगे। तो जस्ट लेट्स से जीएसटी, अगर बहुत ही माइन्यूट लेवल पे बात करें तो इंटरनेशनल लेवल डिपेंडिंग ऑन कि हमारी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स किया है या डोमेस्टिक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को इवेल्यूएट करने के बाद अगर हमारा रिजल्ट आता है कि नहीं भाई हम इसमें नेट में अगर हम देखें तो नेट में वी आर ए लूज़र, दिस प्रोजेक्ट इज़ नॉट वायबल, तो वी शुड ड्रॉप इट और हमको अपनी स्ट्रेंथ्स पर ही खेलना चाहिए। तो स्ट्रेंथ्स पे खेलेंगे स्वॉट एनालिसिस यूज़ करके, तो हम नीच ग्रह को एक मैक्सिमम लेवल तक कंट्रोल या मिनिमाइज कर पाएंगे उसके इल इफेक्ट्स को। थैंक यू।